नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाकुंभ प्रयागराज में तीर्थयात्रियों, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही साथ मनगवा राष्ट्रीय राजमार्ग जंक्शन में सुचारू रूप से संचालित के लिए कलेक्टर रीवा के निर्देश पर तहसीलदार सुमित गुप्ता के नेतृत्व में भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य चिकित्सा सहित बहुत सी व्यवस्थाएं की गई थी। महाकुंभ यात्रियों के सुख सुविधा व्यवस्था के लिए बखूबी से निर्वहन करने वाले स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के तहसीलदार सुमित गुप्ता ने आभार ज्ञापित किया। आइए सुनाते हैं बयान में क्या बोले। महाकुंभ में काफ़ी प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई थी, जिसमें अक्सर देखा जा रहा था कि आप कुंभ यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए आपने भरसक प्रयास किया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जैसा कि सर्वविदित है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन इस स्तर पर किया जा रहा है और चूँकि यह बहुत समय पश्चात हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु का प्रयागराज में आगमन होता है। और रीवा जिला जो है वह प्रयागराज का पड़ोसी जिला है और इस रूट से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आगमन प्रयागराज के लिए होता है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जाते हैं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, भोजन, पानी, कभी रेस्ट करना है तो उसके लिए आवास व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाएं करने का निर्देश हमें राज्य स्तर से और कलेक्टर महोदय के द्वारा प्राप्त हुआ था और उसके अनुपालन में हमने पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया। मेरे साथ मेरा पूरा राजस्व अमला इस कार्य में लगा हुआ था। दिन रात हमने मेहनत की है, दिन रात हमने ड्यूटी की है। कई पॉइंट ऐसे थे जो तहसील मनगवा अंतर्गत, जहां से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो आने जाने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसी के तारतम्य में हमने कई सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। कई जगह पर हमने टेंट लगाए, कई जगहों पे हमने खाना बनवाया, खिचड़ी बांटी गई। हमारा जो वकील संघ है वो उसने भी पूरा सहयोग दिया। उन्होंने अपनी तरफ से भी कई दिनों तक काम किया और एक दिन हलवा पूड़ी का भी आयोजन उन्होंने करवाया ताकि जो यात्रीगण जो जा रहे हैं, श्रद्धालु जो जा रहे हैं, उनको पर्याप्त सुविधाएं मिल सके, उनको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। तो मैंने और मेरे पूरे राजस्व अमले ने पूरी मेहनत की है। मैं अपने तहसील मनगवा अंतर्गत समस्त कर्मचारियों और सभी स्टाफ को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके सहयोग से ही ये काम हमारा सफल हो सका है। ये पूर्णिमा को जो है अंतिम शाही स्नान माना जाता है, ये आपका माघ का, लेकिन जो महाकुंभ है वो 26 फरवरी तक चलेगा। तो ये जो व्यवस्था अभी चल रही तो वो 26 तक व्यवस्था संचालित रहेगी वही रूपरेखा पर। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे थे तो उनके लिए हमने कुछ विशेष व्यवस्थाएं करके रखी थी। अभी भी व्यवस्थाएं तदनुसार चल रही हैं, लेकिन अब चूँकि भीड़ कम हो गई है, लोगों का आगमन अभी कम हो गया है, तो कुछ उस स्तर की व्यवस्थाएं तो हम नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यू हम वहाँ पर सभी को ड्यूटी में लगा के रखें। लेकिन कई पॉइंट्स हमारे यहाँ संचालित हैं जहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी लगा हुआ है और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं ताकि उनको आने जाने वालों को जो भी है तो असुविधा ना हो। ये सर्चिंग व्यवस्था भी चलता रहेगा क्योंकि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, तो उस पीरियड में भी जो है
ये जो है श्रद्धा और भक्तों को जो है वहाँ पहुँचने की उम्मीद तो है, भीड़ भाड़ तो हो सकती है। इसके लिए क्या यही जो सिचुएशन चल रहा है, जो पूर्णतः व्यवस्था है तो रहेगा। जी, हमारा जो अमला है, राजस्व अमला है और पुलिस अमला है और जो मेडिकल स्टाफ है और साथ ही जो ग्राम पंचायत के स्टाफ है, तो उन सब के द्वारा वो सब हमेशा अलर्ट मोड पे ही रहते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हाँ, अब ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों का आगमन बढ़ गया है, तो हम उसी के अनुरूप फिर व्यवस्थाएँ उसी के अनुसार करने लगते हैं। तो लगातार ये व्यवस्थाएँ अभी चलती ही रहेंगी 26 तारीख तक। जी। पुलिस की भी भूमिका तो अच्छी थी। जी, बिल्कुल। पुलिस विभाग ने लगातार मेहनत की है और रात-दिन उन्होंने ड्यूटी की है। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बना रहे, इसके लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया है। उन सभी पुलिस स्टाफ का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।